हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, यूपीएसआई के लिए जो हिंदी का जो है टॉपिक है हम लोगों का, जिसमें कि 40 प्रश्न आने हैं और 40 प्रश्न होंगे 100 नंबर के, यानी एक प्रश्न आपका 2.5 नंबर का होगा और निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो पूरा का पूरा सब लोग अटेम्प्ट ज़रूर करेंगे। तो ठीक है, इस सीरीज़ में अभी तक हम लोगों ने जो टॉपिक कवर किए हैं दोस्तों, आप जैसे देख सकते हैं ये है सिलेबस। तो सिलेबस के आधार जो है यहाँ पर हम लोगों ने पहला जो लेक्चर देखा उसमें हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं से संबंधित जो टॉपिक है उससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन से पूछे गए हैं 1991 से लेकर अब तक के, चाहे वो पुलिस कांस्टेबल है, यूपीएसआई के जितने भी पेपर हुए हैं सभी को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। दूसरा जो लेक्चर रहा जिसमें कि हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, तो हिंदी वर्णमाला का लेक्चर हो चुका है, तद्भव तत्सम कर चुके हैं। और आज की इस वीडियो में देखेंगे पर्यायवाची से संबंधित जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन से पूछे गए हैं। अब यहाँ से आपको मिनिमम एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा, चाहे तद्भव तत्सम हो, पर्यायवाची, हिंदी वर्णमाला। तो ठीक है दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। साथ ही ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप सभी को प्राप्त होती रहे। तो दूसरे टॉपिक जो आपका है मौलिक ज्ञान हिंदी व्याकरण का, तो उसमें जो है तद्भव तत्सम तक कर चुके हैं, ठीक है, यानी 37 क्वेश्चन तक, ठीक है। अब ये तीसरा टॉपिक है दैट इज पर्यायवाची। तो यहाँ से लगभग आपको 38 से लेकर 126 यानी लगभग आप देखेंगे 100 क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो पर्यायवाची अच्छा खासा जो है एग्ज़ाम में पूछा जाता है, 1 से 2 प्रश्न आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आने हैं 40 प्रश्न में। तो दोस्तों, पहला प्रश्न आपके सामने है कि समान अर्थ बताने वाले शब्द को क्या कहा जाता है। तो समान अर्थ जो बताने वाले शब्द होते हैं, सिंपल सा क्या होगा, पर्यायवाची शब्द। आपका आंसर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं कि समान अर्थ रखने वाले शब्द को क्या कहा जाता है, पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द जो है वो कहा जाता है। जैसे आँख के पर्यायवाची जो शब्द होते हैं, नेत्र, नयन, दृष्टि, लोचन, दृग, अच्छी आदि। विलोम का अर्थ होता है उल्टा या विपरीत होता है, जैसे कि रात का दिन हो जाएगा। हिंदी में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके अनेक अर्थ होते हैं, उन्हें अनेकार्थी शब्द कहा जाता है, जैसे कि अंक, संख्या, गोद, नाटक का अंक, ठीक है। तो ये शब्द हैं। चलिए, प्रश्न नंबर आपका 39 है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से आपको जो शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है उसको यहाँ पर चयन करना है, ठीक है। यह उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2019 में जो हुआ पेपर था उसमें पूछा हुआ प्रश्न है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए, निश्चित, ठीक है। तो नियत का क्या होगा, शुद्ध, एकदम बिल्कुल अच्छा जो होगा आपका, यानी आप कह सकते हैं उसी के समान जो पर्यायवाची दिखेगा आपको वह क्या है, नियत है, ठीक है, निश्चित है। ऑप्शन यहाँ पर ये सही जवाब हो जाएगा। बहुत लोग कहते नहीं भैया जो नियत है, जो निश्चित है वही मिलेगा, समझ रहे। चलो आगे चलते हैं। नियत शब्द का सम्यक विकल्प निश्चित है, शेष विकल्प जो है वो नियत के संदर्भ में असंगत हैं, ठीक है। इच्छा निश्चित होगा नहीं समान नियत की, ठीक है। गरीब, तरफ। चलिए अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से सखा का समानार्थी शब्द चुनना है। सखा, तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा, ना तो सुखी, ना तो सूखा और ना ही सखी। यहाँ पर सही जवाब होगा मित्र, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न पूछा हुआ है कि कौन सा शब्द अन्य शब्दों से अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या है, वात है, ठीक है। वार, तो ये सलिल, ये सभी के सभी जो है वो जल के पर्यायवाची हैं, जबकि वात जो है वो वायु का पर्यायवाची है। प्रश्न संख्या 42 है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, उस विकल्प का आपको चयन करना है। दो दिए गए शब्द का सही समानार्थी यानी दुविधा, तो दुविधा के समान या आप कह सकते हैं पर्यायवाची। यहाँ पर सही जवाब क्या होगा, धर्म संकट में है, दुविधा में है, समझ रहे हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43 है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से जो है उस विकल्प यानी पत्थर, तो पत्थर का जो समानार्थी शब्द है वो क्या होगा,
तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए पाषाण। अगला प्रश्न है कि समानार्थी जोड़े का अनुपयुक्त विकल्प, यानी कि जो है वो जोड़ा सही नहीं है, आपको यहाँ पर बताना है। अब जैसे उपयोगी है तो उपयोगी के समान आप देखेंगे तो सही जो समानार्थी होंगे वह उपाधीय, इष्टकर, ठीक है, उपयोगी है। पुष्कर का क्या होगा, ताल, जलाशय, भूमिका, मही, धरा, etc। लेकिन काक का अगर आप देखेंगे तो काक का जो है वो सारंग, मयूर, यह सही नहीं है, क्योंकि काग का जो होगा समानार्थी वो काग हो जाएगा, ठीक है। काग हो गए आपकी कांड, वायस, etc। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि तमस शब्द का समानार्थी शब्द यहाँ पर चुनना है, यानी आप कह सकते हैं कि तमस का पर्यायवाची। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, तमस का यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन डी अंधकार। तो तमस का पर्यायवाची क्या होगा, अंधकार होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 46 है कि इनमें से कौन सा शब्द चतुर का समानार्थी शब्द नहीं है, ठीक है, नहीं है यहाँ पर पूछा जा रहा है। यानी 3 जो है वो चतुर के पर्यायवाची होंगे, लेकिन एक जो है वो समानार्थी नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा खुदगर्ज, ऑप्शन बी। बाकी हाजिर जवाब, चतुर, फुर्तीला समानार्थी हो जाएगा, तीव्र बुद्धि, ये सभी के सभी चतुर के समानार्थी हैं, लेकिन खुदगर्ज जो है ये समानार्थी नहीं है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 47 है कि देवता शब्द का आपको पर्यायवाची शब्द यहाँ पर नहीं बताना है, यानी कौन सा नहीं है। तो देखिए सुर, असुर, ठीक है, तो देवता का जो पर्यायवाची सुर भी हो जाएगा, अमर है, देव है, लेकिन सुधाकर नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, सुधाकर, क्योंकि सुधाकर किसका पर्यायवाची है, चंद्रमा का। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि पक्षी दाना चुग रहा है, तो जो रेखांकित शब्द है, यानी पक्षी जो है रेखांकित शब्द है, यहाँ पर इसका जो है पर्यायवाची शब्द नहीं है, चूज करना है। तो यहाँ पर देखिए आपको, ठीक है, पंकज का अगर आप देखेंगे तो पंकज का जो है वो नहीं है, ठीक है, पक्षी का। देखिए अंडज है, खग है, नभचर है, ये सभी के सभी जो है वो पक्षी के पर्यायवाची शब्द हैं। तो यहाँ पर जो नहीं होगा वो होगा आपका पंकज, ठीक है, क्योंकि जो पंकज शब्द है वो कमल का पर्यायवाची है। कमल का पर्यायवाची आप पढ़ते हैं, सरोज, जलज, अंबुज, नीरज, अरविंद, ये सभी किसके होते हैं, कमल की पर्यायवाची, ठीक है। सरोज, जलज, अंबुज, नीरज, अरविंद, पंकज, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है दोस्तों कौन सा नहीं है, ये सभी आपको, नहीं तो अगर सीधे पूछ लिया जाए पक्षी है तो आप सीधे खग पे लगा कर चले हैं, कुछ पढ़े ही नहीं, ठीक है। तो ये नहीं है, इसको ध्यान देना है आपको, बहुत सारी गलतियाँ ऐसी होती हैं एग्जाम में। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि पर्यायवाची जो शब्द रेख है इनमें से कौन सा समूह सही सुमेलित नहीं है, इस तरह आपको बताना है। तो आप देख सकते हैं पाठशाला, विद्यालय, स्कूल तो बिल्कुल सही दिख रहा है, नारी, महिला, औरत ये भी सही दिख रहा है, समानार्थी शब्द दिख रहे हैं, आग, अग्नि, अनल, पहाड़, पर्वत और पुस्तक आ गया बीच में, तो ये कुछ हजम नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा कि सुमेलित नहीं है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि क्षण प्रभा का पर्यायवाची है, तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा, तो दोस्तों यहाँ पर आपका सही जवाब होगा कि क्षण जो प्रभा है किसका पर्यायवाची है, तो यहाँ पर सिंपल होगा बिजली के पर्यायवाची हैं क्षण प्रभा, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। क्षण प्रभा बिजली का पर्यायवाची है। बिजली की अन्य पर्यायवाची शब्द आप देख सकते हैं, चपला, चंचला, दामिनी, सौदामिनी, ठीक है, दामिनी भी है, सौदामिनी, तड़ित, विद्युत आदि सभी की सभी क्या हैं, बिजली की पर्यायवाची शब्द हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 51 है कि विघ्न का समानार्थी शब्द क्या होगा। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा, तो विघ्न का जो समानार्थी शब्द है वो है आपका अंतराय। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है वायु का समानार्थी शब्द यहाँ पर नहीं आपको बताना है, ठीक है, नहीं है। तो ये देखिए यूपीएसआई बैच यानी दूसरी पाली में भी पूछा गया है और तीसरी पाली में भी पूछा हुआ प्रश्न है, ये लगातार पूछा गया है। तो वायु का जो समानार्थी शब्द हो नहीं है, यानी कौन सा पर्यायवाची नहीं होगा, तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा, आग, पावक, अनिल, हुतासन, दहन, किसानु, आपको कुछ याद आ रहा है
तो अनिल जो है वो आग का हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सक्यूज मी, अनल होता है। ठीक है, यहाँ अनिल लिखा है, तो यहाँ मैं भी देखिए ह्यूमन एरर हो जाती है, तो ध्यान से पढ़ना है आपको दोस्तों। ठीक है, अनिल दे रखा है। ठीक है, मैं अनल समझ रहा था, तो क्योंकि आग पावक अनल होता संधान कृषाणु होता है आग का, तो ये भी हो जाएगा। वायु है तो अनिल भी है, समीर भी है और मारुत भी है। सभी के सभी वायु के पर्यायवाची हैं, लेकिन समर जो शब्द है वह वायु का पर्यायवाची शब्द नहीं है, क्योंकि समर का आप जानते हैं युद्ध। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी। समर के और भी पर्यायवाची शब्द आप देख सकते हैं, युद्ध है, रण, जंग। वायु के अन्य पर्यायवाची वात, हवा, पवन आदि। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि इन शब्दों में कौन सा शब्द यानी चंद्रमा का समानार्थी है, यानी चंद्रमा का पर्यायवाची जो शब्द है वह कौन सा है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, इंदु। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा नारी शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो नारी शब्द का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है वो है आपका विनीता। बाकी कामिनी, वनिता, रमणी ये सभी के सभी नारी शब्द के पर्यायवाची हैं, लेकिन जो विनीता शब्द है यह जो है आपका नारी का नहीं है, बल्कि जो है ये शब्द जो है। अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से सुधा का समानार्थी शब्द कौन सा है, यानी सुधा का पर्यायवाची? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा अमृत, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि अवगाहन शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? अवगाहन, तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा छानबीन, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कोकिल का समानार्थी शब्द नहीं है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा मधुकरी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है सौमित्र शब्द निम्न में से किसका समानार्थी है? तो सौमित्र के यहाँ पर कौन कौन समानार्थी आपको बताने हैं, तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा लक्ष्मण, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन अनुपयुक्त समानार्थी जोड़ा पहचानना है आपको, यानी कौन सा जो है यहाँ पर सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर आपका जो सही ऑप्शन होगा वह होगा बादल नीर। ठीक है, बादल नीर जो है वो समानार्थी नहीं है, बाकी केस, बाल समानार्थी हैं, द्रव्य, वित्त, केला, कदली ये सभी के सभी क्या हैं? समानार्थी शब्द हैं। लेकिन बादल और नीर ये है आपको जो है अलग अलग, क्योंकि नीर तो ये जो है किसका हो जाता है? जल का हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है घर का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा, बहुत आसान प्रश्न है, आलय, विद्यालय, विद्या का घर। ठीक है, तो यहाँ पर सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 61, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा सूत, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा शब्द सरस्वती शब्द का समानार्थी नहीं है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा सुधी, ऑप्शन सी, क्योंकि सुधी जो शब्द है किसका होता है? पंडित का, पंडित शब्द का पर्यायवाची होता है। अगला प्रश्न है कौन सा रक्त का समानार्थी अर्थ प्रकट नहीं करता है? तो यहाँ पर यानी रक्त का पर्यायवाची नहीं है, तो आप यहाँ पर सही जवाब क्या लगाएंगे? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, रिपु, क्योंकि रिपु जो हो जाते हैं वो शत्रु हो जाते हैं, दुश्मन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि समानार्थी शब्द दे रखे हैं, तो समानार्थी शब्द के आधार पर यमुना शब्द के लिए उचित समूह को आपको पहचानना, यानी कि इसमें से यमुना शब्द के जो पर्यायवाची समानार्थी हैं वह यहाँ पर कौन से हैं? ठीक है, तरंगिनी, तटिनी पढ़ लीजिए, थोड़ा पढ़ने में थोड़ा दिक्कत अगर आ रही है तो तरंगिनी, तटिनी, कालिंदी, अम्बुद, कालिंदी, सूर्य सुता, कालिंदी, कृष्णा, सूर्य सुता, कृष्णा, सूर्य सुता, तटिनी। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कालिंदी, कृष्णा, सूर्य सुता, यानी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सी सही जवाब होगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी। ठीक है, ये सभी के सभी क्या शब्द हैं? आपके यमुना शब्द के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है वृषभानुजा। ठीक है, तो वृषभानुजा किस शब्द का समानार्थी है? आपका सही जवाब होगा राधा, ऑप्शन सी। तो राधा के आप पर्यायवाची देख सकते हैं, हरिप्रिया, राधिका, ब्रजरानी, वृषभानुजा आदि।
सीता का जानकी वैदेही जनक सुता जनक तनया आदि। पार्वती का गिरिजा गौरी उमा शैलजा भवानी आदि। अगला प्रश्न है तरंग। तो तरंग शब्द का सही समानार्थी चयन यहाँ पर करना है आपको, यानी तरंग का जो पर्यायवाची है यहाँ पर कौन से शब्द होंगे। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ऊर्मी। अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अंगना शब्द का समानार्थी शब्द है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा अंगना का जो शब्द का समानार्थी शब्द होगा वह होगा स्त्री, ऑप्शन सी। ठीक है, तो वो गाना सुन के मत ये लगा देना आप आंगन, ठीक है, कि तुम्हारे अंगने में। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प प्रत्यक्ष शब्द का समानार्थी शब्द है। प्रत्यक्ष शब्द का, तो प्रत्यक्ष शब्द का जो समानार्थी शब्द होगा सिंपल सा क्या होगा, साक्षात, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है सतर्कता शब्द का समानार्थी शब्द आपको यहाँ पर चुनना है, यानी सतर्कता का जो सही शब्द होगा वह होगा बिल्कुल ऑप्शन क्या, डी, दैट इज मुस्तैदी। आगे जो विकल्प दिए गए हैं दैट इज मखाना। तो मखाना का आपको यहाँ पर पर्यायवाची बताना है दोस्तों, ठीक है। तो 4 विकल्प दिए गए हैं, मखाना किसका आपको बताना है, मखाना शब्द का पर्यायवाची, ठीक है, मखाना। तो यहाँ पर आप पढ़ लीजिए, थोड़ा पढ़ने में अगर दिक्कत हो रही तो ऑप्शन ए में दे रखा है ताल मखाना, ऑप्शन बी है आपके सामने मिश्रानी, और ऑप्शन सी है सरगर्मी, और ऑप्शन डी है गुसल खाना, ठीक है, गुसल खाना। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा, मखाना को जो पर्यायवाची शब्द होगा वह होगा ताल मखाना, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है प्रतिष्ठा का अर्थ कौन सा विकल्प दर्शाता है, यानी प्रतिष्ठा के समान। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा, सही जवाब होगा सम्मान, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि मनोहर का समानार्थी शब्द क्या होगा। तो मनोहर का समानार्थी जो शब्द होगा दोस्तों, मनोहर से याद आ रहा होगा आपको, ठीक है, मन को हरने वाला, ये पीटी के एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है, हिंदी में। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी सुहावना। अगला प्रश्न है दिए गए विकल्पों में से पराजय योम माला का एक समानार्थी शब्द क्या है। पराजय भी होता है और माला भी। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा, एक तो हार पहनाते हैं लोग, मारा हो जाता है, ठीक है, और हार से क्या हो जाता है, पराजय भी लोग, जीत हार, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 74 है, मंतव्य शब्द का समानार्थी शब्द चुनना है, मंतव्य। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा सम्मति, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि उत्कंठा, उत्कंठा, ठीक है, तो उत्कंठा शब्द का यहाँ पर समानार्थी शब्द आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा उत्सुकता और अभिलाषा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है नृप। तो नृप का आपको समानार्थी शब्द बताना है। तो यहाँ पर नृप का मतलब क्या है, नृप का मतलब होता है आपका राजा भी, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, भूप महीप, ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब होगा, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन सा गलत विकल्प जो है वो दिया हुआ है, यानी कौन से शब्द जो हैं, जैसे कि बादल दे रखा है तो बादल के पर्यायवाची मेघ, वायु समीर, युद्ध का रण संग्राम समर, सहचर का संगी साथी दोस्त, मत्स्य का मछली मीन मकर। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल जो सही जवाब होगा, कौन सा जो है विकल्प गलत है दोस्तों। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए जो है वो सही सुमेलित नहीं है, बाकी सभी जो है सही सुमेलित हैं। ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि तुरंग किसका समानार्थी शब्द है। तो तुरंग जो है वो किसका है, तो यह है घोड़ा का, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है जल का समानार्थी, यानी जल का पर्यायवाची नहीं है। तो सरोज जलज अंबुज पंकज इंद्र नीरज, ठीक है, तो ये तो कमल के, यहाँ पर जल का आपको बताना है, नीर तो है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए नीर भी हो जाता है, ठीक है, जल का पर्यायवाची, ठीक है।
उसके बाद नीर के साथ साथ जो होगा वह अम्बु भी है, और पानी तो होता ही है, जनरली सब लोग जानते हैं। जो नल है ये आपका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका डी ऑप्शन यहाँ पर, ठीक है। डी बिल्कुल जो है वो सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो नल है क्या होता है नल में भाई, नल से जो है वो पानी निकाला जाता है, ठीक है, पानी के स्रोत होते हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हाथी। तो हाथी का जो है नहीं है कौन सा पर्यायवाची, यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा हस्त, ठीक है। क्योंकि हस्त का मतलब क्या होता है, हस्त का मतलब हो जाता है आपका हाथ, ठीक है। हस्त का मतलब हो जाएगा हाथ होते हैं जो, ठीक है। चलिए हैंड, बाकी करी है, दंती, हस्ती, सभी की सभी हाथी के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है आविर्भाव, ठीक है। तो आविर्भाव का जो समानार्थी है वो क्या है, तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा अवतरण, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि कौन सा जो शब्द है योगदान शब्द का पर्यायवाची शब्द समानार्थी नहीं है, तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी योग दीक्षा। 83 नाव का समानार्थी शब्द जो है वो कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा तरुणी, ऑप्शन सी। क्योंकि जो तरुणी का है क्या हो जाता है भाई, नव युवती या युवती का जो है समानार्थी शब्द होते हैं, पर्यायवाची होते हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि चांदनी शब्द जो दे रखा है इसका समानार्थी कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा बिजली, ठीक है। ज्योत्सना, रोशनी, चमक, ये सभी चांदनी के पर्यायवाची समानार्थी शब्द हैं, लेकिन बिजली नहीं है, तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, बिजली, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है नवनीत, ठीक है। तो नवनीत शब्द का आपको पर्यायवाची समानार्थी शब्द आपको बताना है कौन सा है, तो आपका यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पर जल दे रखा है नवनीत, ठीक है। तो नवनीत का हो जाएगा यहाँ पर जो सही जवाब होगा दोस्तों वह होगा आपका ताजा मक्खन, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से समानार्थी शब्द का कौन सा जोड़ा सही नहीं है, दांत, दंत, रदन, तो यह बिल्कुल बिल्कुल सही शब्द है, ठीक है। झंडा, ध्वज, पताका ये भी सही दिख रहा है। चांद, राकेश, शशि ये भी सही है चंद्रमा का, ठीक है। लेकिन जो कमल है, तो कमल का जो यहाँ पर शब्द दे रखा है अम्बु, ठीक है, आबू, ये सही जोड़ा नहीं है। क्योंकि जो अम्बु और आब हैं वो सभी के सभी जो होते हैं वो नीर यानी पानी के होते हैं, आपकी पानी की पर्यायवाची, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि यहाँ पर यह सुमेलित नहीं है। प्रश्न संख्या 88 है मुकुल। मुकुल निम्नलिखित में से किस शब्द का समानार्थी है, तो समानार्थी जो शब्द होगा दोस्तों मुकुल, यहाँ पर जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन डी कली। अगला है कि काया शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा, तो यहाँ पर सही जवाब होगा गात, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कोप और रोष किस शब्द के समानार्थी शब्द हैं, तो यहाँ पर सही जवाब होगा क्रोध, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दिए गए विकल्पों में से गेह के समानार्थी शब्द कौन हैं, तो यहाँ पर सही जवाब होगा गेह का जो समानार्थी शब्द हैं वो हैं सदन, भवन, निकेतन, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आमोद। तो आमोद शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा होगा, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा हर्ष, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है नम्रता शब्द का समानार्थी शब्द, तो नम्रता क्या है, बिल्कुल नम्र, विनीत आदमी, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फितरत शब्द का समानार्थी शब्द, फितरत, यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन सी स्वभाव। अगला प्रश्न है अतुल। अतुल शब्द का समानार्थी शब्द नहीं है, तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा वो शब्द जो है अनल, ठीक है। आग पावक अनल हुतासन दहन कृषाणु, ठीक है, तो आग का हो जाता। चलिए आगे। अगला प्रश्न है कि चीर शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है, तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा वस्त्र, चीर हरण, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से जंगल शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है समानार्थी। तो यहाँ पर जंगल को जो समानार्थी है वो है अरण्य। ऑप्शन यहाँ पर भी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है सुयश। तो सुयश का पर्यायवाची क्या होगा? तो सही जवाब होगा सुकीर्ति। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है वसुधा। तो वसुधा का जो शब्द है इसका आपको अर्थ बताना है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी धरती। प्रश्न संख्या 100 है कि दिए गए विकल्पों में से आपको लघु शब्द का समानार्थी शब्द चूज करना है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा लघु दैट इज छोटा। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है केहरी। तो केहरी शब्द की जो है यहाँ पर समानार्थी शब्द क्या है? तो केहरी शब्द का जो समानार्थी शब्द है वह है केसरी। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है गोष्ठी। तो गोष्ठी शब्द का आपको पर्यायवाची शब्द यहाँ पर बताना है। तो सही जवाब होगा सभा। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है अरण्य। तो अरण्य शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा? अभी देख के आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी दैट इज कानन। अगला प्रश्न है प्रतिक्रिया। तो प्रतिक्रिया का जो पर्यायवाची शब्द होगा वह क्या होगा? तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा प्रतिक्रिया शब्द का वह होगा प्रत्युत्तर। ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर है 105। दिए गए विकल्पों में आपको भाल शब्द का समानार्थी शब्द बताना है। तो भाल का जो समानार्थी शब्द होगा वह होगा मस्तक। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दिए गए विकल्पों में अकुलाना। ठीक है, तो अकुलाना शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी व्याकुल होना। अगला प्रश्न है 3 समानार्थी शब्द दिए गए हैं, उस शब्द का आपको चयन करना है जो भिन्न है, अलग है। ठीक है, तो देखिए विलक्षण है, अनूठा है, बिल्कुल सबसे भिन्न है। ठीक है, रहस्यमय। यहाँ पर जो रहस्यमय दे रखा है, रहस्यमय जो है वो विचित्र का समानार्थी शब्द नहीं है। बाकी तीनों जो दे रखे हैं आपकी वह विचित्र के होंगे। विलक्षण, अनूठा, भिन्न, विचित्र। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो सही जवाब हो जाएगा। 108 है दिए गए विकल्पों में किशोर शब्द का आपको पर्यायवाची समानार्थी शब्द बताना है। तो किशोर का जो होगा वह होगा तरुण। ऑप्शन डी। ठीक है, किशोर है, युवा है, युवक है, जवान है, नवयुवक, नौजवान। अगला प्रश्न है नदी। तो नदी का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है इनमें से आपको चूज करना है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी उषा। 108 है उच्छृंखल। ठीक है, तो उच्छृंखल जो यहाँ पर आपको शब्द बताना है। तो इसका जो समानार्थी नहीं है वह कौन सा होगा? तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा भूखड़। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विप्र शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? ऑप्शन सी ब्राह्मण। 112 कौन सा जो है वो सरोवर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ऑप्शन बी शतदल। अगला प्रश्न है लक्ष्मण। तो लक्ष्मण का एक अन्य पर्यायवाची जो शब्द होगा वह क्या होगा? तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा वह होगा सुमित्रा पुत्र। ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 114 है। तो 14 में क्या दिया हुआ है कि किल्बिश। किल्बिश शब्द का आपको समानार्थी शब्द का चयन करना है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा पाप। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दिए गए विकल्पों में ऐषणा शब्द का आपको समानार्थी शब्द चूज करना है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा अभिलाषा। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है ऊर्जा। तो ऊर्जा का आपको शब्द का समानार्थी शब्द चूज करना है। तो यहाँ पर सही जवाब होगा शक्ति। ऑप्शन ए। 117 है पुष्कर का अर्थ बताइए। तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा सरोवर। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है जटिल। तो जटिल का आपको समानार्थी या पर्यायवाची आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा पेचीदा।
ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है बोध। तो बोध शब्द का आपको समानार्थी शब्द बताना है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए अनुभूति। 120 सरसिज। तो सरसिज का शब्द का आपको पर्यायवाची शब्द यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए नलिन। 121 रतिपति। तो रतिपति का यहाँ पर सही समानार्थी शब्द आपको बताना है। आपका सही जवाब होगा पंचसर, ऑप्शन सी। 122 है विपिन। तो विपिन शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा? ऑप्शन डी कानन। अगला प्रश्न है 123 सुधाकर किस शब्द का समानार्थी शब्द है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी चांद। अगला प्रश्न है, प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, यानी जो शरीर है, शरीर शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा शरीर शब्द का जो समानार्थी शब्द है वह होगा कलीश्वर। ठीक है, क्या होगा? कलीवर। ठीक है, कलीवर। ऑप्शन यहाँ पर ए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो बिटप का जो समानार्थ होगा वृक्ष हो जाएगा, पद का सरस्वती हो जाएगा, महिला का स्त्री। अगला प्रश्न है नदी का समानार्थी शब्द नहीं है। यहाँ पर आपका सही जवाब बनेगा वारी, ऑप्शन ए, क्योंकि जो वारी है किसका है? ये होता है पानी का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है भुजंग। तो भुजंग शब्द का समानार्थी शब्द आपको यहाँ पर चूज करना है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा भुजंग, दैट इज सांप, सर्प। ठीक है, नाग। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भुजंग का समानार्थी सर्प नाग है। पर्वत का देखेंगे तो भूधर, शैल, पहाड़, नाग। ठीक है, नाग भी जो है क्या है? पर्वत का समानार्थी शब्द है। शीर का समानार्थी देखेंगे आप तो दूध, पय, गोरस। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ जो टॉपिक रहा पर्यायवाची से संबंधित जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न रहे, ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने कवर कर लिया है। अगला जो आपका टॉपिक होगा वो होगा विलोम शब्द का। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। साथ ही ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही चैनल पर कोई वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।